मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को पता होती है, तोड़ने वालों को नहीं। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और सूर्य के मेष राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड ध्यान रखिएगा कि आपकी राशि पर अर्थात मून साइन पर बेस्ड रहेगा। सिर्फ सूर्य के राशि परिवर्तन से होने वाले प्रभाव पर हम यहां पर चर्चा करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता में सूर्य को सूर्य नारायण के नाम से संबोधित किया गया और वेदों में सूर्य को ही संपूर्ण जीव जगत की आत्मा माना गया। सूर्य ज्योतिष में आत्मा के कारक ग्रह हैं। माना जाता है कि हमारे व्यक्तित्व, आत्मविश्वास, स्वाभिमान, नेतृत्व क्षमता को दर्शाते हैं और सूर्य की स्थिति कुंडली में यह तय करती है कि व्यक्ति कितना आत्मनिर्भर है और उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा कैसी होगी। इसके अलावा सूर्य पिता को, सरकारी संबंधों को भी दर्शाता है। सूर्य मजबूत हो, व्यक्ति को अपने पिता से सहयोग मिलता है, सरकारी पदों पर सफलता प्राप्त होती है और सूर्य का सीधा संबंध कैरियर और लीडरशिप से माना जाता है। सूर्य मजबूत होगा तो व्यक्ति अच्छा लीडर बनेगा, लीडर के गुण संपन्न रहेंगे और अपने क्षेत्र में चमकता रहेगा। ये प्रशासन हो, सेना हो, राजनीति हो, इन जैसे क्षेत्रों में सफलता दिलाने वाला ग्रह सिद्ध होता है। अब अग्नि तत्व के स्वामी सूर्यदेव 14 अप्रैल 2025 की सुबह 3:22 पर अश्विन नक्षत्र के प्रथम चरण में प्रवेश कर अग्नि तत्व की राशि मेष में आ जाएंगे। अब अश्विन नक्षत्र के स्वामी है केतु और मेष राशि के स्वामी मंगल। अब सूर्य के इस गोचर का प्रभाव सभी 12 राशियों पर क्या होगा? मेष राशि में सूर्य के गोचर का प्रभाव ज्यादा कौन सी राशि को देखने को मिलेगा? तो इसी पर हम विश्लेषण करना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। तो आपके लिए राशि भाव में ही गोचरवश सूर्यदेव पधार गए हैं। आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला समय है। साथ ही आपकी कार्य क्षमता और कार्यकुशलता अच्छी होने लगेगी। यह भी संभव है कि आप में अहंकार की भावना आ जाए। हालांकि पैसों का नुकसान इस समय में सामना करना पड़ सकता है। आपके मान सम्मान में इस समय में कमी आ सकती है। स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा। खास तौर पे ये देखा जाए ब्लड प्रेशर है, हार्ट प्रॉब्लम्स है, थकान है, पेट के रोग हैं, आंखों के रोग हैं, ये कष्ट उठाने पड़ सकते हैं। अधिकतर समय बिना किसी कारण के आप व्यतीत करते हुए समय रहेंगे। ये कहा जाए कि यात्रा करते रहो पर इसका कोई भी मंतव्य ना हो, इसका कोई भी फल प्राप्त ना हो। ऐसे समय में व्यक्ति को अपने परिवार से अलग भी होना पड़ता है। संबंधी हैं, मित्र हैं, सज्जन हैं, इनसे झगड़ा या विवाद होने से मानसिक संताप का सामना करना पड़ता है। अब ऐसे में क्या उपाय करेंगे, ये इस एपिसोड के अंत में आपको बतलाऊंगा। तो वृषभ राशि की बात करें तो आपकी राशि से द्वादश भाव में सूर्यदेव का गोचरवश प्रवेश हुआ है। विदेश जाने के मौके इस समय में उत्पन्न होंगे, लेकिन कार्य और पद में समस्या का सामना करना पड़ सकता है। नौकरी पर बात आ सकती है, खर्चे बढ़ सकते हैं, कई प्रकार की कठिनाइयां हैं, मुसीबतें हैं, झेलते हुए आगे बढ़ेंगे। ऐसे समय में हेल्थ वाइज अगर बात कहें तो बुखार है, इन्फेक्शन है, इन जैसी परेशानियों से त्रस्त रहना पड़ सकता है। पेट में गड़बड़ ज़्यादा रहेगी और पिता के स्वास्थ्य को लेकर के भी आप इस समय में चिंतित रहेंगे। सरकारी विभाग हैं तो इनसे विरोध प्राप्त करना पड़ सकता है या किसी नोटिस का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पर आंखों से संबंधित कष्ट का भोगना भी संभावना बनती है। मित्रों का व्यवहार भी शत्रुपूर्ण हो जाता है। अपमानित होने की स्थिति का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। फिर बात होती है मिथुन राशि की। तो आपके लिए एकादश भाव में गोचरवश सूर्यदेव प्रवेश किए हैं। पूंजी में वृद्धि के योग बनेंगे। कार्य क्षेत्र में भी प्रदर्शन सराहनीय रहेगा। हर प्रकार का लाभ कहें, आर्थिक उन्नति कहें, फाइनेंशियल गेन कहें, शानदार खान पान, नई पोस्ट, नई नौकरी, साथ में बड़े लोगों की कृपा, ये सभी प्राप्त हो सकती है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मांगलिक कार्य, पूजा पाठ, अभिषेक आप संपन्न कराते नजर आ सकते हैं। आध्यात्मिकता के दृष्टिकोण से और सात्विकता दोनों में ही वृद्धि देखने को मिलेगी। सरकारी लोगों से सहायता भी आपको मिल सकती है। तो वहीं प्रमोशन के लिए अगर ट्राई कर रहे हैं तो यहाँ पे प्रमोशन मिलने की संभावनाएं भी आपके लिए जागृत होंगी और पिताजी का भी इस समय में ये कहा जाए उनके माध्यम से आपको लाभ मिल सकता है। फिर बात होती है कर्क राशि की। तो आपके लिए दशम भाव में गोचरवश सूर्यदेव प्रवेश करे हैं। अब रुपए पैसे हैं, हेल्थ है, दोस्त है, इनका सुख प्राप्त होना, किसी नई प्लानिंग पर काम शुरू करना, नया बिजनेस शुरू करना,
ये आपके लिए समय काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल है, प्रॉफिटेबल है। नौकरी में ऐसे समय में कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो उस दिशा में भी आप अपने कदम आगे बढ़ा सकते हैं। ये कहा जाए कि आपने पहल की और सामने से अपने आप अपॉर्चुनिटीज़ बनती हुई नज़र आ सकती हैं। ऐसे समय में चाहे कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी है, ये कहा जाए कि कोई पावरफुल अथॉरिटी हो, कोई नामचीन इंसान हो, इससे दोस्ती आपकी बढ़ सकती है। सज्जनों द्वारा लाभ मिलना, हर कार्य में सफलता प्राप्त होना, प्रमोशन या अच्छी पोस्ट के लिए आपका नाम आगे बढ़ा देना, सम्मान, गौरव और रुतबा सभी में वृद्धि यहां पर देखने को मिल सकती है। फिर बात होती है सिंह राशि की, तो आपके लिए नवम भाव में गोचरवश सूर्यदेव प्रवेश किए हैं। नवम भाव यानी कि भाग्य भाव। अब कार्य क्षेत्र में, कैरियर में यह समय आपके लिए फेवरेबल है। लंबे समय से मकान खरीदने का प्रयास कर रहे थे या सोच रहे थे कि हां फाइनलाइज कर लेता हूं, इसका डाउन पेमेंट कर देता हूं, तो वहां पर उस दिशा में आपको सफलता मिल सकती है। ऐसे समय में गवर्नमेंट प्लान्स से, ये कहा जाए सरकारी योजनाएं जो होती हैं, इनके माध्यम से लाभ कमाने का मौका मिल सकता है। पर इसमें हालांकि अगर मगर वाली एक सिचुएशन है, वर्चस्व में, रुतबे में कमी का एहसास हो सकता है। झूठे आरोप भी लगाए जा सकते हैं। बिना किसी कारण के खर्च करना, फाइनेंशियल लॉस का सामना करना, यह स्थिति देखने को मिल सकती है। ऐसे ही समय में जो आपकी बिजनेस इनकम है, यहां पर फायदा तो हो रहा है, पर कहीं ना कहीं डिससैटिस्फैक्शन साथ में जुड़ सकता है। यह कहा जा सकता है कि पहले जैसी कमाई नहीं हो रही। वहीं हेल्थ वाइज अशांति ज्यादा रहेगी और घर में किसी धार्मिक कार्य का आयोजन भी हो सकता है। आप सूर्य के उपाय अवश्य कीजिएगा, पर उपाय जो हैं वो इस एपिसोड के अंत में आपको बताऊंगा, वहां तक इंतजार आपको करना होगा। फिर बात होती है कन्या राशि की, तो आपके लिए अष्टम भाव में गोचरवश सूर्यदेव प्रवेश किए हैं। पिता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंताएं इस समय में बढ़ सकती हैं। ऑफिस में भी परफॉर्मेंस खराब या तो फिर नेगेटिवली इंपैक्ट हो सकती है। ऐसे समय में जो जातक है, नौकरी से हाथ भी धोना पड़ सकता है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो चाहे बिजनेस के पर्सपेक्टिव से कहिए, आमदनी के पर्सपेक्टिव से कहिए, यह समय आपके लिए फेवरेबल नहीं है। यहां पे जो चीजें गलत हो सकती हैं, खास तौर पे गवर्नमेंट से संबंधित हो, झूठे आरोपों से संबंधित हो, ये यहां पर आपको देखने को मिल सकती हैं। शत्रु जो हैं, ये भी इस समय पर आप पे ज्यादा हावी रहेंगे। षड्यंत्र आपके खिलाफ पूरी जोरों से आगे बढ़ाते नजर आ सकते हैं। हेल्थ वाइज अगर बात कही जाए तो बवासीर है, अपच है, इन जैसे रोगों से पछताना पड़ सकता है। ऐसे समय में जीवन साथी को भी कष्ट भोगना पड़ सकता है और खर्चे इस समय में अधिक होंगे। अब ऐसे में सूर्य के उपाय जो हैं वो इस एपिसोड के अंत में आपको बताऊंगा, तो वहां तक साथ में बने रहिएगा। बात होती है तुला राशि की, तो आपकी राशि के लिए 7वें भाव में, सप्तम भाव में सूर्य प्रवेश करने जा रहे हैं। सप्तम भाव जो कि दाम्पत्य जीवन आपका विश्लेषण किया जाता है, आपकी पार्टनरशिप जहां से देखी जाती है, तो ऐसे में लाइफ पार्टनर से मनमुटाव, कटुता, इनका सामना करना होगा। जीवन साथी हो या संतान, इनके बीमार रहने की शिकायत आपकी बढ़ सकती है। विवाह की बात चल रही है तो हो सकता है इस समय उस चर्चा में, या फिर अगर आपने अपनी तरफ से फाइनलाइज कर दिया है तो सामने से नो रिस्पॉन्स हो जाए, अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है। कामकाज में भी व्यवधान मिलने लगेंगे और व्यवसाय में बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। पैसा फंस सकता है, तो ऐसे में इस बात का विशेष ध्यान देना होगा। कोई दोस्त ने कह दिया, किसी रिश्तेदार ने कह दिया, या कहना यह भी चाहिए कि साले साहब ने कह दिया और आपने पैसा लगा दिया, तो संभल करके रहिएगा क्योंकि पैसा फंस सकता है। लोग बाग जो है कमिटमेंट करके भी पीछे हट सकते हैं। आपकी तरफ से इन्वेस्टमेंट करवा दी, आपकी तरफ से सभी काम तैयार है और लास्ट मोमेंट पे उन्होंने बैकआउट कर दिया, तो आपको बहुत बड़ा नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। ऐसे समय में हेल्थ रिलेटेड परेशानियां जैसे कि पेट का रोग हो, सिर दर्द हो, कमर हो, मांसपेशियां हो, इनमें खिंचाव जैसी परेशानियों से सामना करना पड़ेगा और कहीं ना कहीं फाइनेंशियल लॉस जो है, इसके कारण खास तौर पे आप दुखी ज्यादा रहेंगे। एपिसोड के अंत में आपको भी उपाय बताऊंगा, अंत तक उपाय के लिए जरूर बने रहिएगा। फिर बात होती है वृश्चिक राशि की, तो आपके लिए 6th हाउस में प्रवेश कर गए हैं सूर्यदेव। अब कार्य सिद्धि होना, सर्व सुख की प्राप्ति होना, ये आपके सामने सिनेरियो खुलने वाला है। ये कहा जाए कि जो अभी तक इंतजार कर रहे थे कि कब मेरा काम पूरा होगा, किस तरीके से मेरा काम आगे बढ़ेगा, बहुत मेहनत करके मैंने इस काम को इस हद तक पहुंचा, इस स्टेटस तक पहुंचा है, इसके आगे कैसे लेके जाऊंगा, वो सीलिंग महसूस हो रही थी, तो फाइनली अब उस सीलिंग को ब्रेक करके आगे बढ़ने वाली स्थिति आपके लिए बनने वाली है। ऐसे समय में शानदार खरीदारी हो,
अपने मन के अनुसार जो वस्तुओं की खरीदारी करना चाहते हैं उसकी प्राप्ति यहां पर हो सकती है। शत्रु हैं, विरोधी हैं, इनको धूल चटा देना यह भी यहां पर देखने को मिलेगा। और रोग खास तौर पे यहां पर इनसे राहत मिलेगी। अगर आपको घुटनों से संबंधित दर्द था, कमर का दर्द था, मांसपेशियों का दर्द था, तो अब यहां पर इससे आपको राहत मिलने वाली है। गवर्नमेंट अथॉरिटी है, कोई बहुत ही नामचीन इंसान है, कोई बहुत ही पॉपुलर पर्सनालिटी है, तो इनसे इस समय में आपको एडवाइस हो, कंसल्टेशन हो, मिल सकता है। फायदा अवश्य ही इस समय में देखने को मिलेगा और खास तौर पे सेल्फ रेपुटेशन जिसे हम कहते हैं यह आपकी बढ़ने वाली है। रोग, शोक, मोह इन भावों का नाश होकर मन और शरीर दोनों स्वस्थ रहने लगेंगे। फिर बात होती है धनु राशि की। तो राशि से पंचम भाव में गोचरवश सूर्य ने प्रवेश किया है। यहां पर आने से शुभ प्रभावों में वृद्धि होगी। संतान पक्ष की ओर से शुभ समाचार मिलने के योग बनेंगे। जो दंपति संतान प्राप्ति की कामना कर रहे हैं उन्हें खुशखबरी मिल सकती है। रोजगार में मानसिक भ्रम खास तौर पे इस समय उत्पन्न हो सकता है और यहां पर इस बात का ध्यान दीजिएगा, शारीरिक और मानसिक क्षमता में कमी आ जाती है। आर्थिक हानि भी हो सकती है और संतान के स्वास्थ्य की चिंता इस समय में ज्यादा सताएगी। सरकारी अधिकारियों से वाद विवाद बढ़ सकता है। यात्रा करते हैं तो दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना यहां पर प्रबल है और व्यक्ति स्वयं को असहाय अनुभव करने लगता है। इसका विशेष ध्यान देना है। तो आपके लिए इस एपिसोड के अंत में खास तौर पे उपाय बताने वाला हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा। फिर बात होती है मकर राशि की। तो आपकी राशि से चतुर्थ भाव में गोचरवश सूर्यदेव प्रवेश करने जा रहे हैं। चतुर्थ भाव यानी कि सुख भाव जिसे हम कहते हैं, सुख समृद्धि में वृद्धि होने के आसार यहां पर बनेंगे और किसी नई योजना पर कार्य आरंभ होने का विचार बना सकते हैं। मानसिक और शारीरिक समस्याएं भी सामना अवश्य करवाएंगी। कई बार ये कहा जा सकता है घरेलू झगड़े हैं, इनके कारण सुख में कमी आ जाए। जमीन जायदाद संबंधी अनेक प्रकार की समस्याएं जो हैं ये उत्पन्न हो सकती हैं और इस गोचर में इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। अच्छी सुख सुविधा जो है इससे वंचित रहना पड़ता है। यात्रा करते हैं तो असुविधा का सामना करना पड़ता है। काम करते हैं तो संतुष्टि प्राप्त नहीं होती। परिवार का साथ चाहते हैं तो वो विरोध करते हैं। तो यही स्थिति इस समय में देखने को मिल सकती है। वैवाहिक सुख में भी इस समय में अड़चने आएंगी और मान हानि की संभावना खास तौर पे यहां पर बनी हुई है, जिसके लिए आपको सतर्क रहना होगा, सजग रहना होगा। फिर बात होती है कुंभ राशि की। तो आपके लिए तृतीय भाव में सूर्यदेव का गोचरवश प्रवेश होने जा रहा है। तृतीय भाव को कहते हैं पराक्रम भाव। अब रोगों से राहत, सुख, चैन इन जैसे शुभ फलों की प्राप्ति होगी। इस समय आप स्वयं को ऊर्जावान महसूस करेंगे। सज्जन और उच्च राज अधिकारियों से मेल मुलाकात होने लगेगी। संतान और मित्र से फाइनेंशियल गेन प्राप्त होगा, सम्मान प्राप्त होगा। भाई बहनों की तरक्की के आसार भी बनने लगेंगे और शत्रुओं की आसानी से इस समय में हार होगी, उनको पराजित आप कर पाएंगे। और वहीं लक्ष्मी और मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो सकती है। इस अवधि में अवश्य इस बात का ध्यान देना होगा कि उच्च पद की प्राप्ति यानी कि प्रमोशन कहा जाए, एक हायर अथॉरिटी आपको बना दिया जाए, या ये कहा जाए कि कोई कमेटी बनी है उस कमेटी का हेड आपको बनाया जा सकता है। ऐसे समय में व्यवहार जो है ये सबसे आपका अच्छा बना रहेगा। फिर बात होती है अंतिम राशि यानी कि मीन राशि की। तो आपके लिए राशि से सेकेंड हाउस में धन भाव जिसे हम कहते हैं, इसमें सूर्यदेव प्रवेश करने जा रहे हैं। अब दुष्ट और बुरे कर्म करने वाले लोगों से यहां पर मुलाकात हो सकती है। यह कहा जाए कि ऐसे ही लोगों को अपना मान बैठो। खुद का स्वभाव भी धूर्तता और धोखेबाजी की ओर अग्रसर होता नजर आएगा। धन भाव में सूर्य के आने से धन प्राप्ति के योग आपके लिए बनने लगते हैं। पैतृक संपत्ति से भी आपको लाभ मिल सकता है, लेकिन सिर में दर्द रहने लगेगा, आंखों में इन्फेक्शन आ सकता है। व्यापार में और धन संपत्ति के सौदों में पैसा फंसने का डर सताता है। दोस्त हैं, सगे संबंधी हैं, इनसे झगड़ा कहें या ईगो भाव के कारण वैर वैमनस्यता, ये इसका सामना करना पड़ सकता है। ये पूरा ही महीना जो है खास तौर पे रिश्तों की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर कलेश है, अशांति है, ये बनी रहेगी। ऐसे में सूर्य का उपाय जो है अब आपको बताने जा रहा हूं, अवश्य कीजिएगा। तो हर रविवार को सबसे पहले सूर्य की होरा में यानी कि सूर्य उदय से 1 घंटे के भीतर भीतर गेहूं हुआ, गुड़, घी, तांबा, लाल कपड़ा, मसूर की दाल, सोना यथासंभव जितना हो सके, गाय का बछड़ा, इसका दान किया जा सकता है।
यही दान सूर्य के नक्षत्रों में अगर किया जाता है, यानी कि कृतिका नक्षत्र है, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है, इसमें अगर करते हैं तो और ज्यादा शुभ साबित होता है। इस उपाय के अंतर्गत सभी वस्तुओं का एक साथ भी दान किया जा सकता है और एक एक कर भी दान किया जा सकता है। सूर्य की कमजोरी से अपयश, हृदय रोग और हड्डियों की समस्या हो तो रविवार को जो आपको वस्तुएं बताई हैं इनका आप दान कर सकते हैं। फिर बात होती है स्नान के द्वारा सूर्य दोष निवारण की। जब गोचर में सूर्य अनिष्टकारक हो तो व्यक्ति को स्नान करते समय जल में खसखस या तो फिर लाल फूल या तो फिर केसर डालकर स्नान करनी चाहिए। खसखस, लाल फूल या केसर ये सभी वस्तुएं सूर्य की कारक वस्तुएं हैं और सूर्य के उपाय करने पर अन्य अनुष्ठानों से बचाव करने के साथ साथ व्यक्ति के रोगों में लड़ने की शक्ति का विकास करती है। इसके अलावा हर रोज सूर्य को अर्घ्य दिया जा सकता है। भगवान विष्णु या भगवान श्री राम की पूजा उपासना की जा सकती है। सूर्य के प्रतिकूल प्रभावों से रक्षा के लिए द्वादश आदित्य कवच को धारण किया जा सकता है। सूर्य ग्रह की शांति के लिए सूर्य के एकाक्षरी मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, या फिर बीज मंत्र ओम राम रीम रोम सह सूर्याय नमः, इसका हर रोज आप जाप कर सकते हैं। और सूर्य का गायत्री मंत्र जो है ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्, इसका आप जाप कर सकते हैं। आदित्य हृदय स्तोत्र है, इसका भी आप पाठ कर सकते हैं, ये सबसे ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। तो वहीं अंतिम उपाय, सूर्य ग्रह की शांति के लिए एक मुखी या 12 मुखी रुद्राक्ष जीवन पर्यंत आप धारण कर सकते हैं। मैं इसी के साथ में सूर्य से संबंधित ये जो गोचर है इसकी पूरी जानकारी और उपाय मैंने आपके साथ में साझा कर दी है। आशा यही करता हूं कि इस राशिफल के माध्यम से अपने जीवन में जो भी चली आ रही परेशानी है और आने वाले समय को लेकर के जो आकलन है वो आप सही से कर पाएं। आने वाले कल को समय से पहले जानना, पहचानना, उससे संबंधित अपनी कार्य प्रणाली में कोई भी परिवर्तन लाना, ये आपके लिए ही फायदेमंद है। ज्योतिष का काम यही है कि आने वाले कल को आने से पहले आपको अवगत करा सकें, सावधान कर सकें, अच्छा है तो आपको तैयार कर सकें। अगर आप अपनी कुंडली के विषय में चर्चा करना चाहते हैं, कोई बहुत बड़ा जीवन में निर्णय लेना चाहते हैं, पर उससे पहले चाहते हैं कि ज्योतिष क्या कहता है, एक सही मार्गदर्शक आपको किस तरीके से सही मार्ग पर लेकर जाता है, तो अवश्य ही इन नंबर्स पर संपर्क कर टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के लिए आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।